ये भगवान, दुआ यही देती ये। दुआ यही देती ये, और झूलू मैं आसमान। मेरी प्यारी बहन, तूने मुझे भगवान की उपमा दे डाली है मेरी प्यारी बहना। और मैं तो यकीन इंसान हूँ, भैया मैं तो यकीन इंसान हूँ, नहीं कोई भगवान। भैया तो मेरे लिए नहीं कोई भगवान, दिल से देता मैं दुआ, मैं दुआ छू ले तू। भैया मेरी प्यारी बहना, जी भैया मैं तो भगवान से यही दुआएं किया करता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन जाए और संसार में मेरा नाम। क्योंकि भैया आपको तो मालूम होना चाहिए क्या बहन? कि मैंने अपनी माँ को तो देखी नहीं, हाँ, ना तो अपने पिता को देखी हूँ। बचपन से लेके आज तक आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। इसी में भगवान से दुआ करती हैं भैया। क्या? और सलामत रहे मेरी भैया तू आए भैया। सलामती रहे मेरी भैया तू आए, कोई तुम सता ये न तुम तो यहाँ पे। बड़ी प्यारी करना टूटी यहाँ पे। क्या कहा बहन होशियारी से? बहुत होशियारी से टूटी करना भैया। सच कहती। बड़ी प्यारी करना टूटी यहाँ पे। हर कोई जम सका ये न तुम तो कहीं के। मैं तो कहती हूँ कि आपको कोई कब ना मिले। हाँ मेरी प्यारी बहन, और मेरा गम न कर अपने दिल में जरा भी, मेरा गम न कर अपने दिल में जरा भी, रहे कुछ सदा तू या दिल से दूर।
मेरी प्यारी बहन, मेरे दिल के अंदर एक अरमान बाकी है कि तेरी शादी हो जाए, मैं तेरी डोली को अपने कंधे पे बिठा करके विदा करूं। बस यही मेरा अरमान है। नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे तू पागलों की तरह क्या बातें किया करती है? तुझे मालूम होना चाहिए बहन, बेटी पराया धन होती है। उसे एक ना एक दिन अपना घर छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता। ठीक है भैया। खाना पीना बना है। अरे भैया, तुम्हें भूख लग गई है? भैया अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाई थी और आपका दूध गर्म होकर टेबल पे रखा है। क्या कहा? और मुझे पराठे में है और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अगर देर हो जाएगी, मेरी बहन ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं और गरम गरम दूध और दूध गर्म करके टेबल पे रख दिया है। पराठा का गरम है? हाँ बिल्कुल ताजे गरम। जो बिटिया गरम है तो चलो फिर गरम ही गरम नहा कर दे ही चले। आज तुम्हें भूख लग गई होगी, मैं जा रही हूँ। जाओ बहन, हाथरी विद्यालय के टाइम हो चुका है। ओके बाय। देखो कौन आवाज दे रहा है? कौन है? क्या है? एक अजनबी आया था। अजनबी? यहूदे देगा है तखत। तखत नहीं, इसे खत बोलते हैं। पढ़े हो तो पढ़ लियो। जाहिल कहीं के। हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जाहिल कमार तुझे दिखाई देते हैं? हम कहीं हमारे है तना हो। एक चाटे में 32 ही बाहर आ जाएगी तुम्हारे तने। ये कहां से भाई लेटर आया है? इंस्पेक्टर पवन, आपको सूचित किया जाता है कि 2 गाड़ी विदेश से आ रही हैं, जिसमें एक गाड़ी में चरस, गांजा, अफीम व बराम शुगर और एक गाड़ी में नाजायज हथियार। गाड़ी का नंबर यूपी 32T8631। दूसरी गाड़ी का नंबर यूपी 32C9135। नकल हमारे लखनऊ मंडल से। हाँ सर। विदेश से 2 गाड़ी आ रही हैं, उसमें नाजायज हथियार, असलहा और एक गाड़ी में शुगर, अफीम व बराम सब मौजूद है। जी सर। लेकिन नहीं, पवन इंस्पेक्टर के होते हुए लखनऊ मंडल से एक भी गाड़ी नहीं जाएगी। जी सर। जब मैं बक्सी तालाब के चौराहे पे बैठ करके गाड़ियों को चेक करूंगा और गाड़ियों को पकड़ कर उन्हें। चलिए मादर जो निकारी जूता मालिक जयराम कहा जाता है। मालिक जयराम। उरे नौकरवा, ओ मालिक। ये रहा बक्सी तालाब का चौराहा। चौराहा। और जरा चौराहे के उस तरफ नजर डाल। हाँ भैया। ये जो बहुत अच्छा होटल है, हाँ। चलो इसी कैंटीन में बैठ कर एक चाय पीते हैं। हाँ भैया चलो, ये लैट्रिन में बैठे खागी चले। मादर चौथ, तुम्हें सिर्फ खाना हगना याद रहता है। बताओ साले होटल नहीं जानते हो? यहाँ पूरी मिलती है। कचौरी खाओ। आओ साले बोलो, चाय लेकर आए हमारे लिए। अरे होटल वाले, हमारे लिए मलैया मार के भैया के लिए काली चाय लाओ। हाँ हमारे लिए काली लाओ भैया, इनके लिए मलैया मार के लाओ। बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से, और हम परेशानी साले पेपर वाले से। मरी गए हुआ ही भोसड़ी के। भैया ये बक्सी तालाब के चौराहे पे दूसरा अखबार। हाँ। अब के बार इस अखबार वाले को पकड़। हाँ। और साले को पटकते हुए मादर चौथ को यहाँ लाओ। का गोली और मार दी सारे जाए? बाल छीन लो। गोली मार दी जाए? जाओ साले तबन चला भैया तनी लाओ कारतूस है वही माँ। अरे
अरे भौसड़ी के फिर भगा दिया। ये लोग तमंचा साथ देखबाई नहीं की। हाँ, उल्लू के पट्टे साले टाइगर चढ़ाओगे नहीं तगेगा इससे। ओए, अगवा लेकर आओ। सोनू गुंडा का बढ़ रहा प्याचा। पेपर पेपर अब किन बिना बुआ के चुदे बची ना। साले जाहिल ऊट पटांग साले बोल रहे हैं। देखो पेपर में क्या लिखा। सोनू गुंडा का बढ़ रहा बक्सी तालाब में अत्याचार। अत्याचार बक्सी तालाब के अंदर बड़े बड़े कॉलेजों में गांजा चरस अफीम का व्यापार। भारती देवी, शायद तूने अपने बाप के मौत का नजारा अपनी आंखों से देखा होता तो आज इन अखबारों में छापने की हिम्मत नहीं किया होता। नौकर, तो मर्डर ये दूसरा अखबार अपने दोस्त को दिखाएंगे। हाँ। और भारती देवी को अपना रास्ता मालिक राम 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 राम। देखा रे, सरकार जिसे हमने चाहा बक्सी तालाब के अंदर हमने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारा दोस्त क्या था चौराहे की तरफ, जी मालिक। अभी तक वहां से वापस नहीं आया है। सरकार। हम अपने दोस्त का इंतजार। और गजब हो गया दोस्त मन आज। गजब हो गया दोस्त मन आज भारी। और करो के छुपा के बया। ये लो पढ़ो दूसरा अखबार भारती देवी ने। सोनू गुंडा और ठाकुर भानु प्रताप का बक्सी की तालाब के अंदर बढ़ रहा अत्याचार। दिन दहाड़े बक्सी तालाब के चौराहे पे भरतलाल और किरण देवी का मेरे दोस्त अगर इसी तरीके से हम खून खराबा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन हम लोगों के गले में फांसी का फंदा होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये रहा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, गले में फांसी का फंदा डलवा दिया। नहीं मेरे दोस्त, हमने ऐसा कब कहा कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। ये दूसरा अखबार लेकर के जानते हो हम कहाँ चले गए? कहाँ चलोगे? अपने दोस्त मंत्री चरणदास के फार्म हाउस। क्या गया मेरे यार, जब से वो मंत्री बना है अपने फार्म हाउस पे बैठ के जम जम के शराब पीता है, ओठों के बीच में सिगरेट दबा के रखता है, मगर हम लोगों के विषय में नहीं। जब भी उसको मंत्री बनाने के हमने क्या नहीं किया है, जमीन आसमान एक कर दिया। तो फिर पैगाम बढ़ाओ, चलते हैं मंत्री चरणदास का। और ये आगे हमारे भाई साहब सर्वजीत पहला ये 50 रुपए, रामकिशन पहला 50 रुपए, मूलचंद पचरो कोहरा ये 50 रुपए, हरिशंकर पिपलोसा 50 रुपए, काशी भवानीपुर 100 रुपए, गुंडे अनी खेड़ा ये 20 रुपए ले भैया। और प्यारे साथियों रख दो, कुर्सी गायब ना करे हो, बहे जरूरत है। ओए अच्छा अच्छा, हाँ प्यारे साथियों शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने शहर लखनऊ के मौजूदा मंत्री जिनका नाम है मंत्री चरणदास, जनता के सेवक, जनता के हमदर्द, जनता के सेवक आप लोगों के सामने पेश होते हैं मंत्री चरणदास। माँ दुर्गा की पूजा करते हुए नजर आते हैं, तब मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं मंत्री चरणदास। ऐसी हो जय विजय महाशक्ति माता, जय जगत जननी माता, ओ महाशक्ति माता, तुझी हो
तुम्हारी प्रतिदिन पूजा करता हूँ। आज तुम्हारी बदौलत मुझे मंत्री का पद मिला। एक वो दिन था, लोग मुझे कहते थे चौधरी चरणदास, लेकिन तुम्हारी कृपा से मंत्री का पद मिला, तो आज के दिन लोग मुझे कहते हैं मंत्री चरणदास। माँ, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि शहर लखनऊ के अंदर कोई भी बाल बांका न कर सके। शक्ति दो माँ, शक्ति दो। मंत्री जी बहुत बड़ा गजब हो गया मंत्री, बचा लो मुझे। इंस्पेक्टर पवन ने गाड़ियों को पकड़ लिया है। हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आ गए हैं मंत्री। बचा लीजिए मंत्री जी, बचा लीजिए, बचा हरामजादा, हमरा तो ट्रक माल विदेश से आ रहा था और पकड़वा करके भागते हुए हमारे पास चले आए। सोच रहे होगे कि मंत्री चरणदास के पास जाऊंगा, हमें बचा लेगा, हमें साक्षी देगा। नहीं, आज तक हमारे खिलाफ जो भी गया तो समझ लो वो मर गया। शहर लखनऊ के अंदर जो भी हमारा ड्राइवर डर गया, समझ लो वो मर गया। पूरे नौकर, मंत्री जी इन ड्राइवरों की लाश उठाओ, कहीं खाई खंदक में फेंक दो, चेल कौवे खा जाए और दूसरा ड्राइवर ऐसी खबर लेकर के हमारे पास नहीं आए। चलो रे, कुर्सी साफ करो, बैठने के लायक बनाओ। अरे अब सोचेंगे हमारा माल वापस हो तो कैसे? मंत्री जी को और कर रहा और भानु सिंह मंत्री जी को कर रहा और भानु से और बहुत जरूरी मुझसे और बड़ा है मेरा। और बहुत जरूरी मुझसे और बड़ा है मेरा। क्या बात है मंत्री जी, जब कभी आपके फार्म हाउस से आता था, आपके हाथ में रम की बोतल और ओठों के बीच में दबी हुई सिगरेट पाता था। आज चेहरा शर्म से मुरझाया और इतने हैरान। क्या बात है मेरे दोस्त? बताऊंगा हमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है और किस लिए अपना सर नीचे किए मैं बैठे। जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी आवाज को। तो मंत्री कुछ हैरान है, लाखों का नुफूस। मंत्री कुछ हैरान है, लाखों का नुकसान। और ये कि एक पत्थर पर बैठो, देखो वो बंदा। और एक पत्थर पर बैठो, देखो वो बंदा। क्या बताएं यार, विदेश से हमारा 2 ट्रक माल आ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे इंस्पेक्टर पवन को पता चल गया, हमरा माल पकड़ करके थाना बक्सी तालाब ले गए। मेरे दोस्त आया था अपनी समस्या लेकर के, लेकिन हमें लगता है कि मंत्री जी के पास समस्याओं का भंडार बना है। क्या तकलीफ है? जानना चाहते हो तो बैठो, मैं बताता हूँ क्या तकलीफ है। तो एक लड़की ने जीना और है मुश्किल किया, एक जीना है मुश्किल किया, रोज अखबार में छापती है खबर, इस तरह से कटे और कैसे ये जिंदगी, चैन पड़ती नहीं बात यही सोचकर।
आप हंस रहे हैं। और क्या, मर्द का दामा पाए हो और डरते हो कि तुझ लड़की वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मीडिया का काम करती है। ऐसी बात है मेरा यार, तो एक लड़की जीना है मुश्किल किया, एक लड़की जीना है मुश्किल किया, काम हो जाएगा ये सच मान लो। पहले ये काम जाकर जब मेरा करो, बाद में जाकर उसकी तुम जान लो। दोस्त भानु प्रताप, क्योंकि हमारा दुश्मन जो साला इंस्पेक्टर पवन बन गया है, उस लड़की को तो बाद में देखेंगे, पहले हमें उस इंस्पेक्टर पवन से निपटना होगा मेरे दोस्त। हाँ, और दुश्मन मेरा बन गया पवन सिंह सहे, और दुश्मन मेरा बन गया और पवन सिंह सैतानी, और दुश्मन मेरा बन गया और पवन सिंह सैतानी। और बहुत जल्द ही मैं उसे पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊं समतानी, मजा तभी हमें आवेगा। और पहुंचाऊं समतानी, और मजा तभी हमें आवेगा। और वरना दे चल करके खतरा बन जाएगा। अगर इंस्पेक्टर पवन के लिए नहीं सोचेंगे तो आगे चल करके हमारे तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मिल बैठो मेरे दोस्त, और उसके विषय में सोचते हैं। मंत्री जी, अरे आप तो एक मौजूदा मंत्री हैं, अरे सत्ता का पावर तुम्हारे हाथों में है, और फिर भी तुम उस साले 2% के अफसर से इतना डर रहे हो। अरे तुम चाहो तो थाना बक्सी तालाब पूरा बदलवा के फोर्स रख सकते हो, और साले का ट्रांसफर करा सकते हो। दिमाग से काम लिया करो, जो मुंह में आता है पकड़ने लगते हो। अभी कानून की ताकत को तुम जानते नहीं हो। मंत्री जी उससे नहीं डरते हैं। किससे डरते हैं? उसके कंधों पे लगे सितारों से डरते हैं। क्या कहा मेरे यार, उसके कंधे पे जो सितारे हैं उनसे डरते हैं मंत्री जी। तो मंत्री जी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, उसके कंधों की सितारों की चमक बहुत जल्द दूर कर दूंगा। एक बात बताओ, उस साले इंस्पेक्टर के परिवार में कोई है क्या? अरे यार सोनू, तुमने ऐसी बात कहा कि हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह चलने लगा। कंप्यूटर की तरीके से? हाँ, अरे वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके एक बहनिया है। क्या कहा बहनिया? जिसका नाम सुमन है। क्या करूं यार तारीफ। एक दिन हमारा काम पड़ गया था छठे में LMD डिग्री कॉलेज। अच्छा, हमें कुछ प्रिंसिपल से धंधे के विषय में बात करना था। धंधे के विषय में? तो वहां पे गया तो क्या देखा, वहां पे चल रही थी नृत्य कला, और बहुत सी लड़कियां डांस कर रही थी। एक लड़की एकांत में नाच रही थी। मैंने प्रिंसिपल से पूछा, भाई कि ये किसकी बेटी है जो एकांत में नाच रही है? तो वो कहने लगे कि इंस्पेक्टर पवन की बहन है और इसका नाम सुमन है। अरे यार क्या करूं उसकी तारीफ, ऐसा ताली लचका लचका के कमरिया चला रही थी। कमरिया? कमर उसकी चल रही थी जैसे कि नागिन की तरह। नागिन? गोरे गोरे गाल, लाल लाल टमाटर जैसे, टमाटर? काले काले बाल रेशम जैसे, आंखें उसकी टरक का फोकस। टरक का फोकस? अरे जितनी करो तारीफ उतनी कम ही कम है यार। जितनी तारीफ करो उतनी कम ही कम है। चुप करो यार, उसकी तारीफ